गुरुजी, इसमें मेरा ये प्रश्न था, जैसे आपने कहा कि चीज़ें जैसी है वैसी ही देखना, तो हाँ, वो थोड़ा मतलब समझ में आता है, बट मैं इसमें ये जानना चाह रहा था कि जैसे कोई हमारे साथ कोई व्यवहार करता है, तो हाँ। अब हम जो प्रतिक्रिया है, वो हुँ। अहंकार है कि वो स्वाभिमान है? मतलब आई मीन कि स्वाभिमान जैसा कुछ होता है या अहंकार ही कुछ सब कुछ है? देखो ये दोनों एक ही चीज़ है। स्व का अभिमान, है ना? अहंकार वही चीज़ हुआ। इसको है ना थोड़ा अच्छा नाम देकर हम अपने को उल्लू बनाते हैं, हम अपने को बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं है। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है। कौन-सा स्वाभिमान? अरे ये सारा कुछ यहीं ख़त्म करके जाना है। जब तक ये ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? ये स्वाभिमान को ही जो है अहंकार कहते हैं। अहंकार को आपने स्वाभिमान का नाम दे दिया है, ताकि थोड़ा अच्छा लगे और मतलब हम कर सकते हैं। स्वाभिमान तो हमारा होना चाहिए ना, ऐसा हम अपने को समझाते हैं। एक ही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखो, चीज़ें जैसी है वैसी देखना यानी क्या? हमें क्लियर दिखता है कि वो कपट कर रहा है, ठीक है? जी, फिर भी उसका कपट हमारे भीतर की शांति को छूता नहीं, उसको विचलित नहीं करता, है ना? हमें क्लियर पता चलता है कि चींटी ने मुझे काटा है ना? तो इतना ही देखना है कि चींटी ने मुझे काटा है बस, यानी इस शरीर को काटा है, लेकिन उसकी वजह से मेरे भीतर की शांति हिलनी नहीं चाहिए। यानी कोई कुछ भी कर रहा है हमारे सामने, हमें उसमें निर्दोषता ही दिखती है, दोष दिखता ही नहीं। मुझे बताओ, चींटी ने मुझे काटा, क्या दोष है उसका? वो तो बेचारी अपनी सहज स्वरूप रूप में खाना ढूंढ रही है, कुछ मिल जाए तो काट लेती है, उसका स्वभाव है, नॉर्मल है, तो वो हमें निर्दोष दिखती है। मुझे काटा इसीलिए वो दोष है, ऐसा नहीं है। उसका सहज स्वभाव है, वैसे हर मनुष्य का सहज स्वभाव है, चाहे वो बिगड़ा हुआ हो, है ना? यानी कोई कपटी है, कोई गुस्से वाला है, कोई ईर्ष्यालु है ना? कोई मानी है, ये बहुत सारे हैं जो विकृत हो चुके हैं, लेकिन उसमें उसका कोई दोष है ही नहीं। वो वैसा है इसीलिए वैसा वर्तन करेगा, वैसा आचरण करेगा, तो उसमें मुझे कोई दोष दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो वैसा है। मुझे बताओ, जो लाल कलर है उसको मैं पानी में डालूं तो पानी लाल हो जाएगा, वो सहज स्वभाव है, सहज प्रकृति है। तो मैं क्या ऐसा कहूं कि वो दोष है? नहीं। तो चीजें जैसी है वैसी ही मुझे दिखाई देती है, फिर उसके बारे में कोई चिंतन मनन कुछ भी नहीं। जैसे ही चिंतन मनन करोगे, अगर उल्टा करोगे तो आपका मन पूरा व्यथित हो जाएगा, आपकी शांति भंग हो जाएगी, स्थिरता नहीं रहेगी। तो कोई बात नहीं, चीजें जैसी है वैसी ठीक है, और वो मुझे मंजूर है। लाल कलर है तो लाल, पीला है तो पीला। वो ईर्ष्यालु है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका स्वभाव है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? कोई गुस्से वाला है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसका स्वभाव है, उसके हिसाब से सब बिहेव कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पर अपने अपने स्वभाव के हिसाब से ही बिहेव कर रहे हैं, उसकी वजह से ही उनके आचरण चल रहे हैं। उसमें मैं बीच में आ गया तो मैं क्या करूँ उसमें, है ना? वो रास्ते से जा रहा है अपना, देखो, एक पागल बैल है, वो रास्ते से जा रहा है और जो भी बीच में आता है उसको सींग से मारता है। अब मैं बीच में आ गया आज, तो उसमें उसका क्या दोष? दोष सारा मेरा है। मैं बीच में क्यों आया? मैं बीच में नहीं भी आ सकता था ना, तो उसका स्वभाव है। अब सांप जा रहा है, उसकी पूंछ पर पैर पड़ गया तो डसेगा, उसका स्वभाव है। तो वो खराब है, वो ऐसा है वैसा है, नहीं, ऐसा नहीं देखना है।
वो जैसा है वैसा ठीक है, परफेक्टली, क्योंकि ये अस्तित्व उसको उस तरह से चाहता है। लेकिन मुझे नुकसान पहुंचा है, इसीलिए वो मेरे लिए खराब है, ऐसा नहीं है। नुकसान मैं नहीं होता, दूसरा होता, उसको पहुंचाया होगा। तो चीजें जैसी है वैसी देखो, कि ये शरीर भी बीच में आ गया था, तो सहज स्वभाव से प्रकृति ने ऐसा कार्य कर दिया, घटना घट गई, उतना ही देखो, उसके आगे कुछ नहीं सोचना है। फिर जो इलाज वगैरह करवाना है वो बात करवा देना, लेकिन उलझना नहीं है। जी, उलझे तो जी। व्यथित हो गए, है ना। तो भीतर की शांति जो है ना, भीतर की स्थिरता बनाए रखनी है। किसी भी बाह्य चीजों से उसको वो छूना नहीं चाहिए, वो भंग नहीं होना चाहिए उसको, है ना। तो समझदार बनो, थोड़ा होश में आओ, तब जाके चीजें ठीक ठाक होगी।